सुबह का वक्त था। गांव की गलियों में धूप अभी पूरी उतरी नहीं थी। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और लकड़ी की जलती हुई खुशबू। इसी खुशबू के बीच एक आदमी रोज सबसे पहले जागता था, अवनीश, गरीबी से जूझता हुआ एक इंसान। अवनीश के पास ना तो दुकान थी ना तो पैसा, बस एक पुराना ठेला था और मटन पकाने का हुनर। गांव वाले कहते थे, अवनीश का मटन नहीं खाया तो समझो मटन खाया ही नहीं। आज से 10 साल पहले अवनीश जब शहर में एक रेस्टोरेंट में काम करता था, तब तू सिर्फ मसाले पीस, ज्यादा बावर्ची ना बन, पकाना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन अवनीश मालिक से छिप छिपाकर बावर्ची को मटन पकाते रोज ध्यान से देखता, सीखता, सुनता। एक दिन मालिक बोला, मटन बनाना कोई खेल नहीं, इसमें सब्र चाहिए। बस यही लाइन अवनीश की जिंदगी बन गई। मालिक की ये आवाज जैसे कि उसके दिल और दिमाग में जाकर बैठ गई। बस फिर क्या था, अवनीश शहर छोड़कर गांव लौट आया। सब गांव वाले हंसे। शहर छोड़कर आ गया, अपने ठेले के लिए। ठेले से पेट भर सकता हूँ, पर बेईमानी से नहीं। अब आज का दिन फिर सुबह होती है। अवनीश सबसे पहले उठता और मटन बनाने की तैयारी में लग जाता। अवनीश मटन ऐसे नहीं बनाता था। बकरा खुद चुनता था, मसाले सिल बट्टे पर पीसता था, अदरक लहसुन हाथ से कूटता और लगातार 3 घंटे धीमी आंच मटन को पकाता, सब्र के साथ। भाई, तुम्हें मटन बनाने में इतना टाइम क्यों लगता है? अरे भाई, मटन जल्दी पक जाएगा तो वो स्वाद नहीं आता। थोड़ा सब्र रखो, निराश नहीं करूंगा। मटन खाने एक बूढ़ा ग्राहक रोज आता। बेटा, तेरे हाथों से बना मटन में मुझे मेरी बीवी के हाथों का स्वाद याद दिलाता है। अवनीश चुप हो जाता है। उसकी आंखें ये सुनकर नम हो जाती हैं। वो फिर से अपने काम में लग जाता है। जब कोई नीचे से ऊपर आता है तो सबसे पहले ऊपर वालों को ही तकलीफ होती है। अवनीश का नाम अब गांव से निकलकर पास के गांव कस्बे तक पहुंच चुका था और तभी गांव में एक बड़ी दुकान खुली। दुकान का नाम था नवाबी मटन हाउस। एसी, चमकदार लाइट, बड़े बड़े पोस्टर। आज ही ट्राई करें रॉयल मटन करी। होटल का मालिक रईस, जो बहुत घमंडी था, अवनीश के ठेले के पास आया। अरे भाई, इस जमाने में लकड़ी की आंच, लोग अब रॉयल टेस्ट चाहते हैं। ठेले वाले भैया, अब तेरा टाइम गया। के साथ धीरे धीरे असर दिखने लगा। जो लोग रोज आते थे वो अब रईस के होटल में जाने लगे। रईस सिर्फ होटल नहीं चला रहा था, वो चालेगी चल रहा था। पंचायत के कान भरता, ठेले का लाइसेंस और धुएं का बहाना बनाता। अवनीश, तुम्हें ये ठेला हटाना पड़ेगा। तुम्हारे पास ना तो ठेले का लाइसेंस है, ऊपर से इतना धुआं भी करते हो। पर साहब, मैं तो ये 6 साल से ठेला लगा रहा, लेकिन आज तक किसी ने भी शिकायत नहीं की। आज इस आदमी की बातों में आकर आप सब मुझे ठेले हटाने को बोल रहे हैं। अवनीश इतना कहकर अपने घर चला जाता है। घर पर आज सभी भूखे थे, चूल्हा तक नहीं जला था। सुनिए जी, हर दिन कोई नई परेशानी आई रहती है। क्यों ना गांव छोड़कर हम सब शहर चलें? ऐसा नहीं कहते गौरी। शहर में लोग पेट देखते हैं, वहां पर सभी को बस पेट भरने की चिंता रहती है। पर यहाँ हम दिल देखते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। इतना सुनकर गौरी चुप हो गई। अगले दिन रईस खुद आया और अवनीश से बोला, देख भाई, दुकान बंद कर दे, मैं तुझे नौकरी दे दूंगा। जितना तू इससे कमाता है ना, मैं तुझे उतना दूंगा। नौकरी से मैं अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता हूँ, पर इस ठेले से मैं गांव के लोगों की खुशी का हिस्सा बनाता हूँ। रईस का चेहरा लाल हो गया। वो गुस्से में बोला, अरे अक्ल नहीं है तुझे? एक ठेले वाले को मिटाना बहुत मुश्किल काम नहीं। चाहूं तो अभी तेरा ठेला बंद करवा सकता हूँ, गधा कहीं का। अवनीश रईस की बातों से डर गया था, लेकिन वो झुका नहीं। वो जानता था ये लड़ाई मटन और ठेले की नहीं है,
ये लड़ाई इज्जत की है, आत्मसम्मान की है। उस रात अवनीश सो नहीं पाया। देर रात बस सोचता रहा और बोला, अगर आज झुक गया तो कल मेरा स्वाद भी उस रईस के आगे झुक जाएगा। अगली सुबह एक ऐसा तूफान आने वाला था जो अवनीश के ठेले को ही नहीं, उसकी जिंदगी को भी हिला देने वाला था। कुछ सुबहें ऐसी होती हैं जो सूरज लेकर नहीं आती, बस इम्तिहान लेकर आती हैं। उस दिन आसमान में काले बादल छाए थे। अवनीश ने ठेला लगाया, लेकिन दिल उसका भारी था। अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण ग्राहक नहीं आ रहे थे, और जो आ रहे थे सब रईस की दुकान पर जा रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी। ठेले का एक पहिया टूट गया। ठेले का सारा सामान बिखर गया। 3 घंटे से पकता मटन मिट्टी में मिल गया। अवनीश वहीं बारिश में निराश होकर बैठ गया। हे भगवान, अगर मेहनत करना ही गुनाह था तो सजा पहले दे देते। इतना बोलकर अवनीश ठेले पर हाथ रखकर बैठ गया। आते जाते लोग खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। कोई मदद करने को आगे नहीं बढ़ा। बारिश रुकी। अवनीश सारा सामान समेटकर घर आया। देर रात तक घर के बाहर अंधेरे में अवनीश अकेला बैठा था। टूटे हुए ठेले को देख रहा था और बोला, क्या मेरी जगह सिर्फ होटल के लिए ही थी? ऐसे ही कोई आकर मेरे सालों की मेहनत को बर्बाद कर देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसकी आंखें भर आईं। अगली सुबह अवनीश मंदिर पहुंचा। मैं अमीर नहीं बनना चाहता प्रभु, बस मैं ईमानदार बना रहना चाहता हूं। बस इतना कर दो प्रभु कि मैं हिम्मत ना हार सकूं। उसी दिन अवनीश के घर पंचायत का नोटिस आया, ठेला बंद करने का। गौरी बोली, अब बस कीजिए, और कितना लड़ेंगे इनसे? मैं आपको ऐसे उदास और परेशान नहीं देख सकती। चलिए अब हम कल ही शहर चलते हैं, वहां हम अपना खुद का काम करेंगे। अवनीश चुप था। वो कुछ नहीं बोला। रात को घर में आग जलाकर बैठा और खुद से बोला, बस कल तक, और अगर कल भी कोई ना आया तो समझो। अगली सुबह उसने आखिरी बार कढ़ाई साफ की, थोड़ा सा मटन डाला, आग जलाई और मटन पकाया। आज भी अगर कोई नहीं आया तो समझ लूंगा कि ये सफर यहीं तक था। तभी गली के मोड़ से एक आदमी आता दिखा। साधारण कपड़े, कंधे पर कैमरा और चेहरे पर जिज्ञासा। सुनिए भैया, क्या आप ही अवनीश देसी मटन वाले हो? जी हाँ, मैं ही हूँ, पर आज बहुत थोड़ा ही है। अच्छा अच्छा, तो चलिए एक प्लेट लगा दीजिए तो जरा। आदमी ने जैसे ही मटन का कौर लिया, आंखें बंद की और गहरी सांस ली और बोला, ओह माय गॉड, अवनीश भैया, ये क्या खिला दिया आपने? वाह, ये मटन नहीं, ये मटन की थाली में छिपा हुआ आपका संघर्ष है, आपकी मेहनत है। अवनीश कुछ बोला नहीं, बस वो उस आदमी को देख रहा था। अवनीश भैया, मैं एक फूड व्लॉगर हूँ। मैं देश को ऐसे स्वाद दिखाता हूँ जो दिखावे से दूर होते हैं। आदमी ने कैमरा ऑन किया और अवनीश ने पूरी कहानी सुना दी। ठेला, होटल, पंचायत, बारिश, सब कुछ। ये सब सुनकर आदमी को बहुत दुख हुआ और बोला, तो भैया मैं चलता हूँ, देखिएगा कल आपके लिए एक नई सुबह होगी। इतना बोलकर आदमी चला गया और उसने अपने चैनल पर वीडियो डाला और रातों रात वीडियो वायरल हो गई। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट। लोग पूछने लगे, भाई ये एड्रेस कहाँ है? बस फिर क्या था, अगले दिन गली में इतनी भीड़ थी कि बैठने तक की जगह भी नहीं। लोग लाइन लगाकर मटन लेने को खड़े थे। रईस होटल मालिक भी आया। भीड़ ने उसे पहचान लिया। भीड़ देखकर चौंक लिया और कुछ बड़बड़ाकर वापस चला गया। कुछ महीनों बाद अवनीश की दुकान पक्की हो गई। दुकान मशहूर हो चुकी थी। दोस्तों, देसी मटन की तरह कुछ सपने भी धीमी आंच पर पकते हैं। बस वक्त लगता है, लेकिन जब पकते हैं तो जिंदगी महक जाती है।